फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। देख लेते हैं सामान्य विज्ञान के मस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को। दोस्तों, समय की कीमत को समझते हुए बहुत ही अल्प समय है, इसलिए हम इस बीच में कोई भी बातें नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग सीधे 50 क्वेश्चन को फटाफट देखते चलेंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान दोस्तों है विराम की स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपके सामने है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा घर्षण जो है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अर्थात नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी का पलायन वेग निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होती है वह दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली बिंदु अगर आपके सामने है, चौथा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा एग्जाम्स में जरूर आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। इसका कारण मुख्य रूप से गेंद पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कण की एक भौतिक राशि है जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी कण को एक वृत्त पर एक समान गति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो कण की एक भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रैखिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है और प्रश्न देखिएगा ध्यान से। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ निम्नलिखित में से कैसा होगा? सही आंसर हो जाएगा कि दोस्तों यह जो है सीधी रेखा में देखी जाएगी। यानी कि समान गति से चल रहे हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया जो पत्थर होगा उसका पथ जो होगा वह रैखिक दिशा में दिखाई देगा। याद रखिएगा, वहीं पर हवा से अगर पूछा जाएगा तो ये नहीं होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह जो है किस प्रकार से गिरेगा? एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगा? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ वो भी जो होगा गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। अगला बिंदु है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स इसको कहा जाता है। दोस्तों, ये आंसर भी आपके सामने उपलब्ध किया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर तैरने का मुख्य कारण बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है? कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यही कारण है कि बर्फ जो है पानी पर तैरता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े होते, इसका मुख्य कारण जो है गुरुत्व नहीं होने का कारण होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े होते हैं, उसका मुख्य कारण गुरुत्व नहीं होना होता है। आगे बिंदु है कि ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या है? तो आर्किमिडीज का पास्कल के नियम पर यह काम करता है। तो ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है दोस्तों पास्कल के नियम पर यह काम करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 12वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो याद रखिएगा सभी के सभी एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर। आगे बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? तो वह पुनः वापस आ जाएगी। याद रखेंगे क्योंकि पलायन नहीं होगा, पलायन वेग के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसको फेंकना पड़ेगा। आगे है कि पत्थर के एक टुकड़े को एक डोरी से बांधकर त्रिज्या के विपरीत कक्षा में घुमाया जाता है, जिसके केंद्र पर डोरी का दूसरा सिरा है। यदि डोरी टूट जाती है तो पत्थर का क्या होगा? सही आंसर है कि एक स्पर्श रेखा के अनुदिश से चलता रहेगा या चलेगा। आगे बढ़ते चलते 15 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रेक्षापात प्रणाली नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रेक्षापात प्रणाली निम्नलिखित में से नहीं है? सही आंसर है कि तंत्र जो है यह इसका भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध कहलाता है? तो कहता है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन करना किस नियम के विरुद्ध है? तो याद रखिएगा यह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के विपरीत की प्रक्रिया है। अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं ऊर्जा को हम लोग नष्ट करते हैं, उसके विपरीत का यह काम कह देगा। अगला बिंदु है कि गुरुत्वीय बल को वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सही आंसर है कि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी
होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों प्रकार की होती है। आगे बिंदु है 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और सतह पर तैरती निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक घटना सही व्याख्या करता है। तो कहता है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की है और वह सतह पर तैरती निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिघटना जो है सही व्याख्या इस कथन का करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्फ में हाइड्रोजन अबंध और अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो द्रव्यमान किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे वस्तु की मात्रा बदल देंगे यानी कि वस्तु को छोटा कर देंगे तो उस समय घनत्व तो इसका नहीं बदलेगा, वरना द्रव्यमान जो है उसमें, लेकिन वस्तु को छोटा कर दे रहा करने के लिए, मतलब या तो वस्तु को बड़ा कर दें नहीं तो छोटा कर दें, तो उस समय उसका घनत्व बदल जाएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होती है। तो सही, उसका भार घटता जाता है, 1/6 उसके मान हो जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की किस रूप में सहायता करता है, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए वो हमको क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम होता है और वह कैसे, वह वैसे क्या है। तो फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार, कि भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और वह वैसे क्या करता है, तो घटता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ या नीचे आते जाते हैं। तो भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता जाता है जैसे जैसे वो घटेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो सही आंसर है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। सभी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके मत भागिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, वो प्रणोद आवर्तकाल जो है उसकी गति कम पड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। एक ऊंची इमारत से 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, याद रखेंगे उसका वेग 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न आपके सामने 26 नंबर, लोलक की कालावधि कितनी होती है। तो लोलक की कालावधि जो होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। इसका मुख्य कारण है गर्मियों के दिन में जो होते हैं लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके उसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। तो घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में से जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाब विद्युत प्रभाव पर यह निर्भर करता है। चैनल पर नए अर्थचरण को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, एक से बढ़ करके एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए कर रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा। गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का क्या कारण है। तो गिरती हुई वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलीय आकृति ले लेती है, इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत कहलाता है। आगे क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोल आकृति के कारण क्या है। तो वर्षा के बूंद के गोल आकृति होने का कारण मुख्य रूप से पृष्ठ का तनाव होता है, याद रखेंगे। वर्षा की बूंद की गोल आकृति होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंद की गोल आकृति होने का कारण मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव होता है। आगे बढ़ते चलते 31 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोल आकार होती है, इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर जल में पृष्ठ तनाव। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने 32 नंबर की बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण मूल रूप से क्या है। सही आंसर है इसका पृष्ठ तनाव है और इस विधि को जो है दोस्तों केशित्व के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 33 नंबर प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का मुख्य रूप से कारण क्या है। प्रश्न आपके सामने कहता है कि द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की मुख्य रूप से कौन सा कारण है, पृष्ठीय तनाव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब निम्नलिखित में से क्या होता है। सही आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर की जो दाब होती है वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है। देखते चलते हैं दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे
का बना हुआ जहाज पानी पर तैरता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई पारे की सतह पर जिस कारण से तैरती है उसका मुख्य कारण पृष्ठ का तनाव होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसके पीछे कारण है उनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। तो मिट्टी का तेल जो होता है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो होता है दोस्तों वह पानी से कम होता है। दोस्तों इसलिए फास्ट है क्योंकि समय नहीं है, अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रदान कर दें। तेल जल के तल पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, इसके पीछे मुख्य कारण है तेल का तनाव पानी से क्या होता है? कम होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर वीडियो स्लो ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप अपने चैनल से इसको जाकर के स्लो कर दीजिए, वीडियो को उस हिसाब से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आएगा इसमें से प्रश्न तो आएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ आने पर इसका आकार बढ़ता चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? पानी के बूंद के गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी के सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह मुख्य रूप से वह कुछ ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? सही आंसर है कि क्वथनांक बढ़ता है और जमाव की बिंदु क्या हो जाती है? घट जाती है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव की बिंदु कम हो जाती है। समय की कीमत को समझिए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम की घड़ी जो होती है किस ऋतु में सबसे बढ़िया चल सकती है? शीतकाल में उसका अपना रफ्तार ठीक ठाक रहता है। 45 नंबर क्वेश्चन, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है वह कौन सी घटना जो ध्वनि के तरंगों में नहीं पाई जाती है? ध्रुवन, वरना वह दोस्तों ये सभी ध्वनि के तरंगों में पाई जाने वाली गुण है। आगे 46 नंबर क्वेश्चन की साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना निम्नलिखित में से क्या है? तो साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिल करके एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देख लेंगे फिर से। प्रश्न कहता है कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, घटता चलता है। दोस्तों ये स्पीड ठीक है या इसको स्लो करने की जरूरत है? एक बार कमेंट हमें जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम समय को ध्यान में रख रहे हैं। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा निम्नलिखित में से क्या होगा? उसका मान बढ़ जाएगा। यदि पानी की एक बूंद को जो है एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो। याद रखेंगे, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक जो होती है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बढ़ता जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी कंटेंट आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं शाम के समय। आज जो होगा दोस्तों शाम के समय 8 बजे जो क्लास आएगी उसमें हम लोग एक बार फिर से बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश और हिंदी का जो है क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप जुड़िएगा जरूर। शुक्रिया, जय हिंद।